था, नहीं हुई बात। फिर हम फ़ोन लगाते रह गए, न फ़ोन उठा न बात हुई। आधा घंटा के बाद सिपाही जी वहाँ के फ़ोन किए भागलपुर के। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि मतलब वो अपना जान नहीं दिए आप लोगों में कभी आपसी विवाद न तो नहीं हुआ था ना? थे, पर वो बॉडी को पहचानने से इग्नोर कर दिए और बॉडी वहाँ पे हम ही 2 लोग पहचाने, एक हम हैं और एक मेरी है, हुँ। और हमको ये विश्वास भी नहीं कि हमारा बेटा आत्महत्या किया है, उसको मारा गया है। जैसे आपके पति जी थे, उनसे हमने बात तो इन लोग पर करना चाहिए। हम उतना समर्थ नहीं है कि बहुत दूर तक भाग पाएँ, जी। तो कोशिश हमारा यही है कि हमारी प्रार्थना सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है रामपुर थाना अ, अंतर्गत आते ग्राम सभा अलीपुर में और यहाँ पे हम आपको बताते हैं एक प्रिंस तिवारी नाम का युवक जो परिवार से कह कर ये निकलता है कि हम ससुराल जाएँगे और हँसता-खेलता वो ससुराल पहुँचता है और अगले दिन परिवार को कॉल आता है कि आपके बेटे ने भागलपुर पुल आप जो बता दें बलिया और देवरिया को जोड़ता हुआ इस सरयू नदी बना हुआ भागलपुर, उस पे उसकी बाइक मिलती है और आधार कार्ड मिलता है। परंतु जो डेड बॉडी थी, वो 1 दिन बाद बरामद होती है। यहाँ पे उस परिवार के सदस्य हैं, इनसे हम जानेंगे आखिर क्या हुआ था उस युवक के साथ कि हँसता-खेलता परिवार आज बिखर चुका है। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार तिवारी, मनोज कुमार तिवारी जी, आपका क्या लगते थे प्रिंस कुमार? हमारे हुँ, भतीजा हैं। आपके भतीजे हैं। कब आपको खबर लगी कि हाँ, प्रिंस कुमार इस दुनिया में नहीं रहे? ये तो मान लीजिए कि 23 तारीख को लगी। हम लोग तो मान रहे थे कि प्रिंस का अपहरण हुआ है, चाहे कहीं रख लिया गया है। जी। 22 तारीख को हम मऊ में थे। हुँ, प्रिंस हमको फ़ोन करके बोला कि चाचा हमारी जान को खतरा है, अगर कुछ हो जाए तो इन सबों को छोड़ना मत। अच्छा। इन उन में फ़र्क होता है, ठीक इसके है? बाद आपने संपर्क किया होगा प्रिंस कुमार से? नहीं, बस इसके बाद हम बोलने लगे, कौन तुमको मारेगा, कौन तुमको मारेगा? हुँ, प्रिंस के कान से मोबाइल कोई छीन लिया। अगर अच्छा। प्रिंस हमको इतना बता रहा है तो ये भी बताता ना कि आगे की कुछ बात करता। नहीं हुई बात। फिर हम फ़ोन लगाते रह गए, न फ़ोन उठा न बात हुई। आधा घंटा के बाद सिपाही जी वहाँ के फ़ोन किए भागलपुर के, हुँ, उसी नंबर पे। ये घटना कहाँ पे हुई थी? एक गाड़ी हमारी वहाँ भागलपुर में थी। भागलपुर में। पुल पुल जैसे पार करते हैं भागल बलिया वो देवरिया जिला लग जाता है। जी, जी। तो वहाँ से फ़ोन आया तो हमसे पूछे कि प्रिंस तिवारी कहाँ है? हम कहे हम तो मऊ आए हैं, घर पे होगा प्रिंस। हुँ, शाम को गया था ससुराल, सुबह में घर आ गया होगा। अच्छा। तो बोले नहीं, नहीं महाराज आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है। हाँ, तो हम सोचे कि यार हमारी गाड़ी ये कैसे छीन रहे हैं? तो हम कहे गाड़ी पे ब्राह्मण लिखा है क्या? हुँ, तो बोले हाँ, ब्राह्मण लिखा है। तो हम कहे महाराज हम तो मऊ हैं, बस भाग के आ ही रहे हैं। आपका हाथ जोड़ रहे हैं कि आप हमारे भतीजे को खुजवाइए, ठीक ना? कौन-सी गाड़ी थी उनकी? बुलेट। बुलेट थी। हाँ, तो अब समझ लीजिए कि जब हम फ़ोन किए वहाँ से आए, गाँव के कुछ लड़के वहाँ पहुँच गए, प्रशासन खोज रहा था, नाव चल रही थी, उसपे दीवान जी खुद ही बैठे थे, जी, लाश बरामद नहीं हुई, यानी मौके पे उनकी डेड बॉडी नहीं मिली? नहीं मिली। हाँ, तो हम लोग अपने जैसे ही सोच रहे थे कि हमारे लड़के को कोई कैद कर लिया जैसे भी है, हुँ, हुँ, अभी लड़का हमारा ज़िंदा हम लोगों को पूरी उम्मीद थी। जी, दूसरे दिन शाम को, हुँ, फिर दूसरे दिन भी हम लोग पहुँचे वहाँ, थक हार के चले आ गए, बॉडी नहीं मिली। जी, दूसरे दिन शाम को फ़ोन आया कि प्रिंस तिवारी की बॉडी है, हमारे मोबाइल पे फ़ोन आया कि कहाँ हैं आप? हमसे एक लड़का बताया, हम कहे सर हम आ रहे हैं, तो जल्दी आइए यहाँ लाश मिल गई है। हुँ, हम पहुँचे, पीछे-पीछे सब लोग पहुँचे, जी, शाम को फिर हम लोग जान उम्मीद है कि लाश लेके आए रात में वहाँ से। बड़ी देर तक तो हुज्जत होती रह गई कि देवरिया जिला है कि बलिया जिला है, देवरिया जिला है कि बलिया जिला है। उसके बाद लाश आई, पोस्टमार्टम के लिए गई, हम लोग चले आए। फिर कल वहाँ से आई, लेकिन ये बताइए कि जो लड़का मरा है, हुँ, वो कह रहा है कि चाचा हमारी जान को खतरा है, बदला ज़रूर लेना है। अगर वो लड़का होता, तो हम कहते कि मज़ाक कर रहा है। सही है ना? जी, वो लड़का मार दिया गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि उसकी जान को खतरा था। तो अच्छा, हमारा प्रिंस सुरती नहीं खाता था, जी, मीठा पान तक नहीं खाता था, लेकिन प्रिंस गमछा जो रखा है, अपना आधार, मोबाइल जो भी रखा है, उसके साथ सुरती भी रखा है। जैसा आपने बताया कि जब हमको खबर मिली थी कि हाँ, यहाँ पे बुलेट मिली है और उनका हुँ, आईडीओडी मिला है, हुँ। उस दिन लाश तो नहीं मिली, अगले दिन जो लाश मिली, वो कहाँ मिली थी देवरी? वो एक रेलवे का पुल बन रहा है, अच्छा, भागलपुर और तुर्ती पार बोलते हैं हम लोग जहाँ चिता जलाई जाती है, हुँ, उस तरफ से आके बलिया जिला में मिली थी लाश। हुँ, हाँ, तो इन्फॉर्म आपको पुलिस वालों ने किया था? हाँ। उस वक़्त गए थे तो क्या सिचुएशन थी बॉडी की वहाँ पे? ऐसा है ना कि जैसे बॉडी वहाँ थी, हाँ, हमको दिखाया गया, हम तो भाई रोने लगे हुँ, और वो सिपाही जी कह रहे थे कि आप ना जाएँ किनारे पे, यहाँ गड्ढा ज़्यादे है। हुँ, हुँ, फिर बलिया जिला और वो देवरिया जिला वाला चक्कर चलने लगा। बड़ी देर के बाद तो फिर सिपाही लोग माने कि हाँ भाई बलिया जिला है। फिर तब लाश निकाली गई है, लाश निकाल के लाई गई गाँव थाना। क्या देखते हैं आपके जो भतीजे हैं प्रिंस तिवारी, हाँ, एक चीज़ उन्होंने है, हाँ, बताइए? जब प्रिंस की बॉडी निकाली गई है, जी, तो उसके नाक से उस समय भी खून निकल रहा था। बॉडी कितने देर बाद मिली थी उनकी? हम कह रहे हैं कि 22 तारीख को वहाँ गाड़ी मिली, जी,
23 तारीख को शाम को, हुँ। शाम के हम कह रहे हैं 9 बजे लाश निकाली गई और तब प्रिंस के नाक से खून बह रहा था। रात के 9 बज रहे थे कि दिन के 9 थे? रात के 9 बज रहे थे। यानी लगभग 36 घंटे बाद। हाँ, जब बॉडी निकली है तो नाक से उसके खून निकल रहा था। आपने प्रशासन से बात की हो जाँच-वाँच कराने के लिए, एफआईआर किया हो किसी पे? हम तो देखिए वहाँ पहले दिन हम लोग धक्का खाते रह गए। हुँ। उभाव से वहाँ मैल चौराहा भेजा जाता था, मैल हाँ। चौराहा से उभाव भेजा जाता था। जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप रामपुर में करिए, अपने यहाँ जाइए। हुँ। तो हम लोग यहाँ भी गए थे, बोले कि देखिए हमारा विषय अब तक नहीं है। हाँ। जहाँ गाड़ी मिली है, ये उनका विषय है। वो कह रहे हैं कि हमारा नहीं, ये सही कह रहे थे, गाड़ी अगर उनके यहाँ मिली है, तो उनको जाँच करना चाहिए हुँ। और नाव अगर उनका क्षेत्र नहीं तो फिर नाव क्यों चलवा रहे हो? ये दरोगा जी बोले। अच्छा। तो हम कहे कि साहब आखिर एफआईआर कैसे होगा? तो बोले कि आप जाइए वहीं। तो वहाँ हम गए, तब तक हमारे घर मीडिया वाले आ गए, वहाँ भाभी हुई थी लोग। जी। हमारे घर मीडिया वाले आ गए तो हमसे बोले तो हम कहे हम आ रहे हैं आपके पास। हम आए और ये लोग भी थक हार के चले आए। फिर जब शाम को लाश मिली है, जब लाश मिली है उस समय मैं पूछा हूँ, ये साहब अब ये कौने जिला में पड़त है लसिया? वहाँ मैं हुँ। पूछा हूँ, हुँ, हुँ। अब हम कहाँ लसिया लेके जाएँ? क्या कहा उन्होंने? अब वो लोग चुप हो गए। हम उनसे पूछे अभी लाश किस जिला में पड़ रही है? हुँ। और उसके बाद जब माथा-पच्ची होने लगी कि ये जिला लगता है, वो जिला लगता है, तो हम कहे भाई छोड़ दीजिए, हम यहीं लेके बैठेंगे इसको, हम थोड़ी ना छोड़ के जाएँगे। तब यहाँ के गाँव के दरोगा-वरोगा जी गए, फिर लाश आई। आई। हुँ। तो देखिए ये कहानी थी। अभी तक किसी को नहीं पता है कि प्रिंस कुमार के साथ आखिर हुआ क्या था? आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या माँग कर रहे हैं आप सब? हम बस यही चाहते हैं कि इसकी जाँच हो, दोषी बचे ना हुँ। और निर्दोष फँसे ना। किसी पे शक हो आपको? शक की बात नहीं है, जब हमारा लड़का कह रहा है कि हमारे जान को खतरा है चाचा, इन सबों को छोड़ना मत। हुँ। आप समझिए वो किन सबों को कह रहा है। वो उनकी गया उनकी ससुराल शादी भाई। कब हुई थी सर? शादी हम तो आए 13 तारीख को मुंबई से, अभी हुँ। 10-15 दिन पहले बहादुरपुर मंदिर पे करवाए। जब ये अच्छा। लोग साथ में रहे तो हम कहे भाई शादी वहाँ हिमाचल की है, कहाँ की है उससे मतलब नहीं है। हम लोग हिंदू हैं, मंदिर भगवान के यहाँ स्थान पे करा दें। जी। तो देखिए सबसे बड़ा जाँच का विषय यहाँ पे बनता है, आखिर प्रिंस तिवारी की हत्या हुई है या उन्होंने सुसाइड किया है? ये एक सस्पेंशन अभी भी बना हुआ है और सबसे बड़ी बात सर बता रहे हैं कि हमने उभाऊ थाना भी संपर्क किया और मैल जो भागलपुर से आपको पता है मैल थाना के अंदर जो चौकी है वहाँ पे भी सर ने संपर्क किया। वहाँ से उन्होंने बाद में आपसे संपर्क किया हो, आज कल के दिन अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं आया? नहीं कल आपने उनसे संपर्क किया हो? नहीं कल रात को जब लाश आई है ना, हुँ, हुँ। हमारे साड़ू भाई भाभी भी गए थे, लाश आई है, हुँ। उसके बाद हम लोगों को जलाने में 11-12 बज गया लाश। अच्छा। और देखिए इस चीज़ को आप बार-बार ध्यान दें, ये सुसाइड का विषय आत्महत्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़का कह रहा है कि हमारी जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा हो गया है। इस चीज़ को आप पकड़ें, उसके बाद कहाँ बचता है कि हत्या नहीं हुई उसकी। तो देखिए हमारे साथ है प्रिंस तिवारी जी के चाचा जी। इन्होंने विषय जो था बताया और सबसे बड़ी बात असमंजस अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि प्रिंस तिवारी ने सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है। आखिर ये जब तक प्रशासन जाँच नहीं करेगी तब तक इस बात का खुलासा नहीं होगा। हम आपको बात कराएँगे प्रिंस तिवारी की नवविवाहित पत्नी से आखिर ससुराल क्या हुआ था, कब गए थे और उसके बाद क्या घटना हुई है। साथ मौजूद हैं प्रिंस तिवारी की नवविवाहित पत्नी, इनसे हम जानते हैं और आखिर क्या हुआ था उस रात, जिस रात वो ससुराल गए थे और अगले दिन उनकी डेड बॉडी घर वालों को बरामद होती है और इनको भी इन्फॉर्म किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेनिका यादव। इनका यादव जी। आखिर आपका कब विवाह हुआ था प्रिंस तिवारी जी से? शादी हुँ, शादी को होने तो मतलब लमसम 2 महीना होने वाला है। जब हुँ, हम लोग अपनी मर्ज़ी से किए थे तब, हुँ। और जब घर की मर्ज़ी से हुआ हो तब मतलब 15 दिन हो गए, आप दोनों एक-दूसरे को कब से जानते थे? 6 महीने से। 6 महीने से। हुँ, आपने प्रिंस से तिवारी से पहली बार कब संपर्क बनाया हो? अपने गाँव में मतलब गए थे, मतलब गाँव में मतलब ऐसे घूमने-वूमने गए थे। हुँ। जैसे हमने हाँ। परिवार के सदस्यों से बात की, उन्होंने बताया कि 20 तारीख की रात प्रिंस कुमार ससुराल गए थे। उसके 2 दिन बाद खबर आती है कि उन्होंने भागलपुर पुल से छलांग लगा दी और उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ था उस रात? मेरे मतलब अपने ससुराल में वो कदम नहीं रखे थे। हुँ, हाँ, ये जो भी लोग बोले मतलब गलत बात बोल रहे हैं। हुँ। उसी दिन ससुराल में कदम नहीं रखे थे। हाँ, ससुराल वाला जो रास्ता है सिकड़िया पोस्टर है, उसी रास्ते पे गए थे, वहीं पे मुझे बुलाए थे, उनके साथ भी लड़के आए थे हुँ, और वहीं से वो लौट गए और मतलब अपनी मतलब अपनी मम्मी को भी मतलब सासू माँ को भी बताए थे कि देखिए वो मिलने के लिए आए हैं, तो बोली कि आप मतलब तुम जाना मत, वो इतना रात-रात को निकल जा रहा है, उसका मन मतलब ऐसा। तो हम मतलब फिर भी हम उनके पास चले गए और वहाँ पे जाने के बाद घरवालों ने आप दोनों की शादी
अपनी मर्जी के तहत कराई थी कि आपने वालों के खिलाफ जाके शादी किया था? नहीं मतलब घरवाले ने बोले कि जब आप दोनों खुश हो तो घर से शादी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मायके और आपके ससुर की तरफ से दोनों लोग राजी थे? हाँ, दोनों लोग राज़ी थे। कब विवाह हुआ था आपका दोबारा? दोबारा हमको लग रहा है कि तारीख नहीं पता है, भूल कितने गए। दिन हो गए? 15 दिन। 15 दिन। हुँ, आप दोनों के बीच व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था। विवाह बाद आप यहाँ रहती थी कि अपने मायके रहती थी? यहीं पे रहते स जब से उनसे बात-वूत हुआ है ना, हुँ। तब से मैं उन्हीं के साथ अभी शादी नहीं हुआ था तभी मुझे अपने बाइक पे बैठाकर अच्छा। मतलब बाइक वाइक पे बैठाकर बहुत घुमाया है मुझे। हुँ। हर एक इलाका में घुमाया है, हर एक शहर में घुमाया है और मुझे अपने मतलब मेरे घर से वो तो 1 बजे रात में, 2 बजे रात में मुझे उठा लेते थे। उनको मारने के लिए कोई पैदा नहीं था कि कोई मार दे उनको और ऐसा उनका व्यवहार भी नहीं था कि जो मतलब बहुत लोग का होता है ना कि बहुत लोग खिचखिचाते हैं किसी पे, पर ऐसा जी। कुछ बात नहीं था। उनसे सब लोग अच्छे से बोलते थे मेरे गाँव में और मेरे भैया-वैया भी उनके बहुत मानते थे। मेरे भैया को तो वो बहुत मानते थे, अपने भाई लेखा मानते थे। बोलते थे कि मेरा कोई नहीं है और बस एक ही मतलब मेरा भाई है। हुँ। अंतिम बार कब आपसे बात हुई थी प्रिंस तिवारी की? मतलब अंतिम बार जब मेरे पुल पे गए थे, वहाँ से वापस हो गए तो वो हुँ। तो फ़ोन अपना ऑफ कर दिए और उसके बाद सुबह बात किए 10 बजे, वो भी भागलपुर पुल पे थे। हुँ। हाँ, तो आपको खबर कब लगी कि हाँ, प्रिंस तिवारी इस दुनिया में नहीं रहे? और खबर कब चला मतलब उसी दिन, हुँ। कम से कम 12-1 बजे मतलब पता चला कि मतलब भागलपुर पुल से वो छलांग लगा लिए। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि वो छलांग लगाएँ क्योंकि बहुत प्यार करते थे। 1-2 मिनट मतलब बिना बात करते मतलब मेरे पास से 2 मिनट के लिए हटते भी नहीं थे, क्योंकि मेरे वजह से वो सबको भी छोड़ने के लिए तैयार थे। तुम ऐसे क्यों कर सकते हैं? तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि मतलब वो अपना जान नहीं दिए। आप लोगों में कभी आपसी विवाद न तो नहीं हुआ था ना? नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। परिवार भी बहुत खुश था, हम लोग भी बहुत खुश थे। हुँ। हाँ, और उनको कोई मारा नहीं है क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है पर प्रशासन मतलब पता लगाए सिकड़िया गाँव से भागलपुर पुल ले मतलब मेरे मायके भी मतलब मारे होंगे तो लोग भी फँसे, हम भी। किसी पे शक हो आपको? नहीं, मेरे को किसी पे शक नहीं है। क्या माँग कर रही हैं आप प्रशासन से? हुँ, प्रशासन से क्या माँग कर रही हैं आप? मैं यही माँग कर रही हूँ कि मतलब उनका व्यवहार और बहुत अच्छा था पर भगवान जाने पर प्रशासन जो है पता लगाए, मतलब ऐसा कुछ तो पता चलेगा ना। आपसे पूछताछ की प्रशासन ने आके? हुँ, पुलिस आपसे आई थी, पूछताछ की कुछ? नहीं। हम तो रिपोर्ट लेकर दरख़्वास्त डालने के लिए गए थे, हुँ। तो कहाँ कोई गई थी आप? रामपुर थाना गए थे। क्या कहा उन्होंने? वो लोग बोले कि मामला गंभीर है, हम लोग दरख़्वास्त नहीं डाल पाएँगे क्योंकि मेरे साथ चाचा भी थे, हुँ। चाचा भी गए थे उस समय। हाँ, देख और वो जब उनका मतलब बॉडी मिला, हुँ। तो मेरे जो चाचा हैं उनके, वो वहाँ पहचानने से इग्नोर कर दिए। हुँ। बोले कि ये प्रिंस नहीं है, नेहा देखो तुम फँसोगी, तुमको फँसा देंगे हम। हम बोले कि ऐसे कैसे? वो तो मेरा प्रिंस ही है। तो बोले कि नहीं, नहीं ये प्रिंस नहीं है। उन्होंने और तो बताया कि हाँ, पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया तो हम पहुँचे थे बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। पहुँचे थे मतलब हमको इन उन्हीं के साथ हम भी गए थे, पर वो बॉडी को पहचानने से इग्नोर कर दिए और बॉडी वहाँ पे हम ही 2 लोग पहचाने, एक हम हैं और एक मेरी सासू माँ हैं। हाँ, मेरे ही वजह से वो अपना हाथ काटे थे दाहिना, चाकू से हिमाचल प्रदेश में, वो भी दागी था और पीठ पे उनके लक्षण था, वो भी पहचान में आ गया, पंडित वही था जो हिमाचल में आपकी मुलाकात कैसे हुई थी प्रिंस तिवारी जी से? मुझे लेकर गए थे। अच्छा, घर आए थे, आप घर से लेके आपको वहाँ हाँ, गए थे? मेरे घर से लेकर गए थे। अपने घर से नहीं, मेरे घर से लेकर गए थे। हाँ। तो देखिए, ये हमारे साथ हैं प्रिंस तिवारी जी की जो नवविवाहित पत्नी है, ये बता रही हैं कि क्या हुआ था उस दिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ माताजी हैं, इनसे बात करते हैं और जानकारी लेंगे। क्या नाम है चाची आपका? अंजलि तिवारी। अंजलि तिवारी जी, जी। आपका क्या रिश्ता था प्रिंस तिवारी जी से? वो हमारे बेटे थे, हमारी बड़ी बहन के लड़के हैं। अच्छा, आपकी बड़ी बहन के लड़के वो थे। हमारी ख़ास बड़ी बहन है, जो अच्छा, जेठानी है। अच्छा आपकी बहन है, सगी बहन है। जी। हम यानी आप दोनों बहनें सगी बहन हैं है और देवरान और जेठानी। हमारे हस्बैंड, हमारे ससुर दोनों भाई हुँ, थे। जी, क्या देख रहे हैं? प्रिंस जो तिवारी जी थे, उनका व्यवहार कैसा था घर में? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं थी जो हम निकाल पाएँ। उन्होंने जो अपनी मर्ज़ी से शादी किया था, आप लोग इस शादी से खुश थे? हाँ, उनके लिए हम बिल्कुल खुश थे। जब हम ये सोच रहे थे कि जब हमारा बच्चा इसी में खुश है, तो सबसे पहले हम हिंदू हैं,
तो हमको कोई एतराज़ नहीं था। हम बोले कि जब आप खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं, उनकी शादी राज़ी-मर्ज़ी से करा दी। शादी के बाद आप लोगों ने कभी उनसे बात की हो कि शादी से खुश हैं या नहीं खुश हैं वो? हमको कुछ परेशान दिख रहे थे वो। परेशान दिख रहे थे। जी। अपने कारण नहीं पूछा परेशानी का? पूछे पर कुछ बताया नहीं हमारा बच्चा हमको। अंतिम बार आपकी प्रिंस तिवारी से कब बात हुई थी? हमारी बात तो 20 तारीख को हुई थी। 20 तारीख को यहाँ हमारी बड़ी बहन है मर्यादपुर, हम लोग चले गए। सुबह थोड़ा-सा बात हुआ था उनसे, जी। हम लोग गए उसी के पहले। ठीक उसके है। बाद बात नहीं हुई थी उनसे। क्या जी। देख रही है? किसी पे शक हो आपको? शक तो हमको नहीं किसी पे है, हुँ। और हमको ये विश्वास भी नहीं कि हमारा बेटा आत्महत्या किया है, उसको मारा गया है। जैसे आपके पति जी थे, उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि भागलपुर पुल जो है, उन पे उनकी बाइक मिलती है, आईडी मिलती है, पुलिस इनसे संपर्क करती है और बताती है और लगभग 36 घंटे बाद उनकी लाश मिलती है, रेलवे पुल के नीचे। जी। क्या देख रही हैं? उन्होंने सुसाइड किया है कि उनकी हत्या की गई है? नहीं, सुसाइड तो नहीं किया होगा वो, हुँ। नहीं, उसकी हत्या ही की गई है। अब जैसे की गई हो, अपहरण किया गया हो, मार के फेंक दिया गया हो। ससुराल जाने से पहले आपसे बात किए हो? नहीं, बात तो ऐसा नहीं हुई थी, बस वही चाय-पानी करते समय हँसी-मज़ाक थोड़ा-सा हुआ था। हम लोग भी 10 बजे करीब निकल गए मर्यादपुर, और उसके बाद तो कोई बात ही नहीं हुई। प्रशासन से क्या माँग कर रही हैं आप? प्रशासन से नम्र निवेदन है कि वो हमारे बच्चे के साथ न्याय करें, कि दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। अभी आपने कभी संपर्क किया और फिर दोबारा जाके थाने-वाने पर? थाने पर तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है कि हम लोग की ओर से कोई सहयोग करे। देखिए क्या करते हैं लोग, पर करना चाहिए। हम उतना समर्थ नहीं है कि बहुत दूर तक भाग पाएँ, जी। तो कोशिश हमारा यही है कि हमारी प्रार्थना सरकार हमारी सुने और हमारा सहयोग करे। तो देखा हमने आपको आज बात कराई उस प्रिंस तिवारी के परिवार से, जो परिवार का एक अकेला सहारा जो था, अब वो छिन चुका है और आज ये परिवार बेसहारा हो चुका है। हम आपको बता दें मऊ जिले के रामपुर थाना अंतर्गत ये अलीपुर का मामला है, जहाँ एक युवक जो है अपने परिवार से ये बोलकर निकलता है कि हम ससुराल जा रहे हैं हँसता-खेलता, और परिवार ने उसकी खुशी खुशी के लिए उसका प्रेम विवाह करवाया था और मात्र विवाह हुए 10 दिन बीते थे और 10 दिन बाद परिवार को खबर लगती है कि आपके बेटे ने भागलपुर पुल से छलांग लगा दी है और आप आएँ। तो आप समझ सकते हैं परिवार पे क्या बीती होगी और सबसे बड़ी बात ये असमंजस बना है, परिवार कहता है कि हम नहीं मानेंगे कि हमारा परिवार हमारे बेटे ने आत्महत्या की है, क्योंकि उसकी यहाँ पे हत्या अभी की जा सकी थी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रिंस तिवारी ने सुसाइड किया है या फिर उनकी हत्या की है? प्रशासन इस मामले की जाँच गहनता से जाँच करे और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा दे और जो निर्दोष हैं कम से कम वो बच सके। अगर आपको हमारे चैनल की खबरें अच्छी लगती है, हमारे चैनल मऊ दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।